खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोप के बाद शुरू हुआ विवाद गहराता ही जा रहा है। कनाडा की संसद में बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया है कि कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह की हत्या में भारत का हाथ है। कनाडा ने भारत पर कार्रवाई करते हुए एक सीनियर डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। भारत ने ट्रूडो के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही जवानी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को भी निष्कासित करते हुए 5 दिन के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा है। दोनों देशों के हालिया विवाद पर अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया समेत वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर टिप्पणी की है। भारत पर कनाडा के संगीन आरोप और दोनों तरफ से की गई कार्रवाई को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने अपने ओपिनियन लेख में हेडिंग दी है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ता विवाद अमेरिकी मूल्यों पर आधारित गठबंधनों के पाखंड को उजागर करता है। चीन के सरकारी अखबार ने आगे लिखा, पिछले कुछ वर्षों में भारत और कनाडा के बीच विवाद कनाडा में रहे सिख समुदाय के आसपास केंद्रित रहा है। कनाडा में रह रहे सिख मोदी सरकार का विरोध करते हैं और सिखों के अधिकारों की वकालत करते हैं। वेबसाइट ने लिखा है, भारत में सिख अल्पसंख्यक समुदाय है जिसकी आबादी 2 करोड़ से अधिक है। दुनिया भर में प्रवासी के रूप में रह रहे सिखों में कनाडा में सबसे ज्यादा सिख रहते हैं। कनाडा में सिख समुदाय महत्वपूर्ण राजनीतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक प्रभाव रखता है। हाल के वर्षों में कनाडा में अलगाववादी खालिस्तान आंदोलन का फिर से जोर पकड़ना भारत और कनाडा के बीच विवाद का प्रमुख कारण बन गया है। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वहीं ट्रूडो ने इन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तानातनी के भारत कनाडा संबंधों को और खतरे में डाल दिया है। पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, पश्चिमी देश मानवाधिकारों की रक्षा होने का दावा करते हैं और आए दिन मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना भी करते हैं। यही देश तथाकथित भारतीय लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं, जो मुख्य रूप से बुराजनिक हितों और भारत को अपने चीन विरोधी एजेंडे में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। जबकि पश्चिमी देश भारत के तथाकथित लोकतंत्र और उनके अपने लोकतंत्र के बीच के अंतर से अच्छी तरह परिचित है। पश्चिमी देशों में कई व्यक्ति हैं जो भारत की धार्मिक और अल्पसंख्यक नीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने सिंधुआ विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय रणनीति संस्थान में अनुसंधान विभाग के निदेशक कियान फेंग के हवाले से आगे लिखा, पश्चिमी देश खासकर अमेरिकी हाल के वर्षों में चीन को रोकने के लिए लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सामान्य मूल्यों के तहत भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तक कि चीन को रोकने के लिए पश्चिमी देश भारत में हो रहे मानवाधिकारों के हनन और घरेलू जातीय अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर आंख मूंदने के लिए तैयार है, जो उनके तथाकथित सामान्य मूल्यों के आधार पर भारत के साथ पश्चिमी गठबंधन के पाखंड को उजागर करता है।